छात्रों छात्रों आपकी अब है तृतीय व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति? तृतीय। तृतीय व्यक्ति का सूत्र आया था हमने, तृतीय सूत्र है यंगेण विकारा। यंगेण विकार यानी कि अंग से विकार होना। अंग से विकार मतलब जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति, हम स्वस्थ हैं, ठीक है। स्वस्थ में मतलब उसकी बॉडी में कोई विकार नहीं होती है, जैसे लूला, लंगड़ा, काना, कुंजा, सिर से गंजा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, इस तरह की जितने हमारी बॉडी में विकार रहते हैं। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति होता है जो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक साफ शुद्ध हो, रंग से नहीं, साफ शुद्ध होती है, तो वो कहलाता है आपका पूर्ण व्यक्ति। परंतु कोई व्यक्ति नाक कट गई, कान कट गया, ठीक है, आंख आंख से अंधा हो गया, आंख से काना है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, गूंगा है, तो ये सब क्या आते हैं? यंगण विकार आती है। यंग माने होता है अंग, अंग माने होते हैं वो बॉडी के विकार। बॉडी में विकार है आपका, तो आपकी कौन सी व्यक्ति जाएगी? तृतीय व्यक्ति। जैसे मैं बताऊं आपको, पहला है भिक्षुक। भिक्षुक मतलब होता है भिखारी। भिक्षुक मतलब होता है भिक्षुका पादीन, पादीन का मतलब पैर, पादीन का मतलब पैर, भिक्षुका पैदीन ख्वाजा, ख्वाज मतलब होता है लंगड़ा, ख्वाज, ठीक है, अस्थि, यानी कि भिखारी पैर से लंगड़ा है। भिखारी क्या है? पैर से। भिक्षुक माने भिखारी, पादीन माने पैर, लंगड़ा होगा भिखार। कौन सी व्यक्ति होगी इसमें? तो यह क्या आ गया? भिक्षुक, पादीन से ख्वाज, ये आपका तृतीय व्यक्ति को संकेत कर देगा। सवाल नंबर दूसरा आपका, दूसरा टॉपिक, ठीक है। देवदत्त क्या है आपका? देवदत्त क्या है? देवदत्त नेत्रा, देवदत्त नेत्रा, देवदत्त नेत्रा वादिर काणा अस्थि, यानी देवदत्त आंख से काना। जैसे मतलब देवदत्त माने देवदत्त, नेत्र माने आंखों, काना माने काना, यानी देवदत्त आंख से काना है। क्या वो लोग कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? तृतीय व्यक्ति। अब देखो सुरेश, सुरेश कटाय, ठीक है, कुब्जा, कुब्जा मतलब होता है यानी कि सुरेश कमर से कुबड़ा है। क्या बोल लोगे? कमर से कुबड़ा है। अस्थि माने है, यानी कि सुरेश कमर से कुबड़ा है ना। कटाय माने होता कमर, यानी कि पीठ से कुबड़ा है आपका, ठीक है। अब सवाल चौथा टॉपिक आपका मोहन, ठीक है, मोहन शीर्षा, शीर्षा माने होता है सिर से, ठीक है, खल वाटो अस्थि, खल वाटो अस्थि, अर्थात मोहन सिर से गंजा है। क्या बोलो? मोहन सिर से गंजा है, ठीक। रमेश अक्षणा, अक्षणा मतलब होता है आंख, अक्षणा का मतलब आंख, ठीक है। नेत्रेण, अक्षर में आंख और नेत्र में भी आंख होती है, दोनों शब्द हैं। अक्षर आया तो भी आंख पकड़ना है और नेत्र आया तो भी आपको आंख पकड़ना है। काणा मतलब काणा, ठीक है, यानी कि रमेश आंखों से काना है। अक्षर भी आ सकता है और नेत्र भी आ सकता है, दोनों बात एक ही अर्थ है, ठीक है। अब आप देखिए रामीण वाणेन रावण हता, यानी कि क्या कह रहे हैं? राम ने, राम के बाण से रावण मरा, ठीक है। और देखिए अगला है आदर्श, आदर्श पादेन, आदर्श पादेन ख्वाजा, यानी कि आदर्श जो है पैरों से लंगड़ा है। पादेन लंगड़ा यानी पादेन ख्वाजा, यानी कि पैरों से लंगड़ा, यानी कि लंगड़ा, काना, कुंजा जितने भी शब्द हैं तो वो सिर से, ठीक है, कान से भी आ गया, पैर से भी आ गया, सब आ गया, आंख से भी आ गया, सिर से भी आ गया, ठीक है। यानी कि भिक्षुक पैर से लंगड़ा है, ठीक है, पैर से लंगड़ा है। देवदत्त आंख से काणा, नेत्र मतलब आंख, काणा मतलब काणा, क्या है? काणा। सुरेश कटाया कुबड़ा, सुरेश कुबड़ा है, कमर से कुबड़ा है, यानी कुबड़ा खारा बक्सा। सुमोहन सिरसा खलवले है, खलवाटोसी अस्थि, यानी कि मोहन सिर से गंजा है। रमेश अक्षरा नेत्रा काणा, यानी कि रमेश आंखों से,
आंख ये भी आ सकता है, आंख ये भी आ सकता है ना। अक्षर में जाओ तभी आंख पकड़ना है आपको, क्या है, काणा है। रमेश बाणेन गदे, यानी राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, आदर्श से भी अर्थ में आता है ना, से के अर्थ में भी। आदर्श पादेन ख्वाजा, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। आदर्श पादेन ख्वाजा, यानी कि आदर्श जो है पैर से क्या है, लंगड़ा है। आदर्श पैर से लंगड़ा है। तो इस टाइप के टॉप को क्वेश्चन मिल जावे तो आपको समझ लेना तृतीय व्यक्ति है। ये भी आंख, कान, सिर, पैर, गूंगा, बाधिर भी आते हैं, है ना। उसमें आगा कि सुरेश मुख बाधिर, यानी मुंह से बहरा है, यानी मुंह से जीवान उसकी बहरी है। तो वहां पे बाधिर आ जावे तो गूंगे की भी बहरे के लिए भी आ जाएगी और गूंगे के लिए भी आप तृतीय व्यक्ति लगा दोगे। जहां दिखाई देगा गूंगे का अर्थ कर रहा है तो वहां भी लगा दोगे और बहरे के लिए भी, है ना। कान से बहरा है। देखिए अगला, देखिए जैसा क्या लगे, राजकुमार, राजकुमार, ठीक, राजकुमार काणेन, कान से क्या हो गया, बाधिर। बाधिर का मतलब क्या हो गया, बहरा, यानी कि राजकुमार कान से बहरा है। ठीक, बहरा हो गया, लूला लंगड़ा सब हो गए, इसमें एग्जाम्पल सब हो गए। अब देखिए इसी का एक रूप और होता है तृतीय व्यक्ति का, जैसा हमारे चल रहा है ना। तृतीय व्यक्ति का एक सूत्र और होता है इसका, शे वाला। ठीक है, शे का मतलब होता है सात। अब जैसे सात में क्या समझे आप, ये कह रहा है शयुक्ते, शयुक्ते प्रधाना, है ना, आप्रधाने, आप्रधाने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे क्या लगा कि वह अपनी पिता के साथ बाजार जा रहा है, वह अपनी मम्मी के साथ गांव जा रहा है, वह अपने चाचा के साथ फला दिया जा रहा है ना। इस तरीके जहाँ क्या लगा साथ, कि वह अपनी बहन के साथ पढ़ने जा रहा है, वह अपनी चाची के साथ पढ़ने जा रहा है, वह दादी के साथ खेत पर जा रहा है, कि यहाँ पर की के साथ आया हुआ है तो वहां पर क्या होगा, तो शय के युक्त में, शय जहाँ दिखाई दिया आपको, शय युक्त मतलब योग में क्या होता है आपका, तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, पहला एग्जाम्पल है त्वया सार्थक, ये सार्थक भी आता है ना। सार्थक का मतलब हुआ यश्मि, यश्मि, ठीक है, यानी कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो या माने होता है, पहला है आपका, देखिए पूरा देखिए, अहम, अहम आपी, अहम का मतलब मैं, आपी माने भी, तो या माने तुम्हारे, सार्थक माने साथ, यश्मि माने जाऊं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ सेंटेंस जो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब दूसरा देखिए, श पुत्रेण, श पुत्रेण, श योसा पुत्रेण सा गच्छति, वह पुत्र के साथ जाता है। ठीक है, वह पुत्र के साथ जाता है। ठीक है, गुरुणा, गुरुणा का मतलब होता है गुरु, अध्यापक, श शिष्य, यानी कि शिष्य गुरु के साथ जाता है। ठीक है, आगच्छति, यानी कि गुरु, शिष्य गुरु के साथ भी जाता है। ठीक है, यह पुत्री, पुत्री माता से अप्रणाम गच्छति, गच्छति एक वचन में चलते हैं, आता है एक वचन में, ठीक है ना, एक वचन वर्तमान के लिए आपको धातु रूप में दीजिए। पुत्री माता के साथ अपना होता है बाजार, इसका मतलब अपना का मतलब होता है बाजार, यानी कि पुत्री बेटी माता के साथ बाजार जाती है। पुत्री माने बेटी, माता माने माता, सह माने साथ, बाजार अपना मतलब होता है बाजार, अपना का मतलब होता है बाजार, गच्छति मतलब जाती है, यानी कि बेटी माता के साथ बाजार जाती है। ठीक है, श माने वह, बालिका भी, वह बालिका भी, श कंदुकम ना कीड़ती, कंदुकम ना कीड़ती, ये वह बालिकाओं के साथ गेंद खेलता है ना। कंदुकम मतलब होता है गेंद, क्या होता है बच्चों,
गैन, बालिका माना लड़कियों के, है ना, लड़कियों, वह लड़कियों के साथ गेंद नहीं खेलता। ना का मतलब होता है नहीं, वह लड़कियों के साथ गेंद नहीं खेलता। ठीक है, सवाल है वो अगला टॉपिक है आपका रामायण। रामायण का मतलब राम, शे माने शे के साथ, सीता माने सीता, वनम माने होता है वन, गच्छतवान गई थी, यानी कि सीता, सीता जो थी राम के साथ सीता वन को गई थी। ठीक है, राम के साथ सीता वन को गई थी। तो आपकी पहली और द्वितीय व्यक्ति हो गई है। ठीक है ना, और चतुर्थी पंचमी कल कराएंगे आपको।